आज मैंने देखी डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स। और यकीन मानिए कि आमतौर पर जब फ़िल्में बनती हैं और फिर जब दर्शक उन्हें देखने जाते हैं, तो अक्सर फ़िल्म में लोग हँसते हैं, कमेंट मारते हैं, कभी सीटी बजा देते हैं, कभी चिल्लाते हैं, जो भी। मैं पिछले जितनी भी आज तक मैंने फ़िल्में देखी सिनेमा हॉल में बैठ के, ये फ़िल्म एक ऐसी फ़िल्म थी, 2 घंटे 50 मिनट की फ़िल्म। एक दर्शक की मुझे लगभग 2 घंटे की फ़िल्म में जब शुरू हुई, 1 मिनट की लोगों ने अपना जो भी जोश में तालियां बजाई या जो भी, क्योंकि इस फ़िल्म का उस टाइप का थोड़ा हाइप रहा है। लेकिन 2 घंटे 50 मिनट की फ़िल्म में लोगों के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। और वो उसका रीज़न ये नहीं था कि लोग बोर हो रहे थे या लोग सो गए थे। इस फ़िल्म में ऐसे-ऐसे दिल हिलाने वाले सीन हैं कि आप और किसी किसी जाति के साथ, किसी किसी ख़ास कम्युनिटी के साथ इस हद तक का वहशीपन हो सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। ये भी आप नहीं सोच सकते और ये भी नहीं सोच सकते कि जब ये हुआ तो ऐसा भी नहीं था कि हिंदुस्तान में सब आदिवासी थे और कोई रेल, कोई तार, कोई मीडिया नहीं था। जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक अगर आपको मैसेज भेजना है तो कोई घुड़सवार नहीं जाता था फरमान लेके के 4 दिन लगेंगे दिल्ली पहुंचने में। पूरा का पूरा सिस्टम, जब इतनी बड़ी दरिंदगी हुई, लोगों को काटा गया, रेप किया गया, बच्चों को मारा गया, उनके घर जलाए गए, जानवरों की तरह, कुत्तों की तरह उनको भगाया गया। ये पूरा का पूरा सिस्टम तब क्या कर रहा था और उसके बाद कई साल तक क्या करता रहा, ये सवाल डायरेक्टर ने आपके सामने जिस ढंग से रख दिए हैं, वो काबिले तारीफ़ है। आप में से कितने लोगों ने बिट्टा कराटे नाम के जानवर का नाम सुना होगा? मुझे नहीं मालूम। सिर्फ़ ये जानने के लिए आप ये फ़िल्म देखिए। और आपने छोटी-मोटी हरकतें करने वाले बदमाश तो नेशनल मीडिया में कई बार उछाले गए, लेकिन क्या आपको इस इंसान का नाम भी मालूम है? ये सारी चीज़ें। और जैसा कि अब लगभग सबको मालूम है, ये फ़िल्म है कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, उसके ऊपर ये फ़िल्म बनाई गई है। 19 जनवरी की 1990 की वो जो रात थी, उसके आस-पास इसकी कहानी है। पहले 10-12 मिनट में, यानी जब फ़िल्म का टाइटल भी आता है ना स्क्रीन पे, फ़िल्म का टाइटल आता है, मेरे ख़्याल से मैं थोड़ा बहुत मैंने टाइम-वाइम देखा, मुझे लगा शायद 10 या 12 मिनट के बाद फ़िल्म का टाइटल स्क्रीन पे आता है, आप जो ओपनिंग सीन्स देखते हैं। वो ओपनिंग सीन्स ख़ास तौर से खून और चावल वाला एक सीन है, मैं इससे ज़्यादा बोलूँगा नहीं आपको, आप वो सीन देखिए। और उस सीन को उस वक़्त डायरेक्टर ने पूरा नहीं दिखाया है, वो बाद में आता है। ए उस वक़्त तक ही आप समझ जाते हैं कि अब जो हम देखने वाले हैं, ये हमें हिलाएगा। और अ अ, ये जो फ़िल्म है, इसकी और भी जो थोड़े बहुत अच्छे पहलू हैं या जो बोल्ड पहलू हैं, एक हमारे देश में, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उस यूनिवर्सिटी से सभी नालायक स्टूडेंट निकले हैं, अच्छे लोग भी निकले हैं, बहुत उन्होंने देश के लिए काम भी किया है। लेकिन एक ख़ास यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में ये मतलब ये होता है कि भई ये यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी है, बाकी सब जगह मतलब जो स्टूडेंट हैं वो गोबर उठाते हैं और घोड़ों की सफाई करते हैं, वहाँ क्या, वो तो अस्तबल हैं, वो यूनिवर्सिटी ही नहीं है। इस यूनिवर्सिटी के कुछ ख़ास लोगों की नालायकी को, जिस अब इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ, उस ख़ास नालायकी को जिस ढंग से डायरेक्टर ने एकदम बोल्ड करके रख दिया है हमारे सामने। और ये जो आज़ादी आज़ादी वाला जो हमारी इस नई जनरेशन ने एक बड़ा फैशनेबल सा, उन्हें लगता है कि बड़ा अच्छा गाना है ये तो कुछ, और कुछ खास किस्म के गज़लें नज़्म जो भी,
गज़लों से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय द वे अच्छी चीज़ होती है मेरे हिसाब से, मतलब सुनो, मज़े करो। लेकिन कुछ ख़ास हम देखेंगे, हम सोएँगे, हम पिएँगे, वो जो उस टाइप का कुछ एक स्टाइलिश चलती है ना कव्वालियाँ टाइप, उनको जिस ढंग से डायरेक्टर ने उधेड़ा है और उनके पीछे के उस चमक-दमक और हिंदुस्तान की बड़ी चिंता है उन लोगों को जिस ढंग से, एक बोल्ड ढंग से, अब हम डायरेक्टर के नज़रिए से हम एग्री करें, नहीं करें, लेकिन बड़ी हिम्मत से उन्होंने रखा है इस चीज़ को। आप जब इस फ़िल्म को देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें मुझे मालूम नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें मुझे मालूम नहीं थी कि ऐसा हो रहा था, ऐसा हुआ। न हम लोग को इतना मालूम है कि ये थोड़ी-सी काली घटना है हिंदुस्तान की। आप ये भी सोचेंगे कि बॉलीवुड जो लगभग हर चीज़ पे 400 फ़िल्म बना लेता है, उसने इस टॉपिक को कभी क्यों टच नहीं किया? वो भी एक थोड़ा-सा सवाल मन में आता ही है। लेकिन ये एक थोड़ी-सी, अगर आप सिनेमा बफ़ हैं, डिफरेंट अटेम्प्ट कर रहा है बॉलीवुड, वो आप देखना चाहते हैं, तो आप इस फ़िल्म को देखिए। इस फ़िल्म का टाइटल से आने का पहले का 10 मिनट, ख़ास इंटरवल पे जो सीन आता है, वो इतना, मतलब ये लोग जब ट्रक में सारे, एक ख़ास ग्रुप जा रहा है कश्मीरी पंडितों का, वहाँ पे एक लड़की को, मतलब स्पॉइलर सीन है, मैं नहीं बताऊँगा। एक लड़की को मतलब नेचर्स कॉल आता है, वो उसके बाद क्या होता है, और वो सीन, मतलब जिस ढंग से वो एंड होता है, मतलब अगर आप सेंसिटिव आदमी हैं, तो जैसे आप फ़िल्म देखते हैं ना, तो फिर आप उठ के कूल ड्रिंक, पॉपकॉर्न लेने भी जाते हैं। मुझे नहीं लगता आप अपनी सीट से उठ पाएँगे, मैं नहीं उठ पाया। इसके अलावा जो हीरो है, जो अपने परिवार के बारे में जानना चाहता है, जिससे उसके बड़ों ने कुछ बहुत ही दर्द देने वाली सच्चाइयाँ छुपा रखी हैं। जब बिल्कुल एंड में उसे पता चलता है कि उसकी माँ और उसके अपने भाई के साथ क्या हुआ, जब आप ये सब देखते हैं, तो आप सिर्फ़ यही सवाल पूछना चाहते हैं बार-बार कि ये सारी कहानियाँ और ये सारी सच्चाइयाँ हमसे क्यों छुपाई गई? मुझे लग रहा है कि कुछ लोग इस फ़िल्म के बारे में और इस फ़िल्म को देखने के बाद एक इस फ़िल्म की कमी ज़रूर निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस देश में कुछ हैं ज़रूरत से ज़्यादा पढ़े-लिखे चालाक लोग, जो ऐसी चीज़ों को, ऐसे पॉइंट्स को ढूँढते हैं। इस फ़िल्म में जो सीन्स हैं, वो बहुत ब्रूटली और बहुत क्लियरली डायरेक्टर ने आपको दिखाया है बिल्कुल सामने, कि क्या वहशी बने हुए थे। और वो कुछ सीन ऐसे हैं जो आप नहीं देख सकते। मेरे आस-पास कुछ दर्शक थे, जिन्होंने अपनी निगाहें नीचे कर लीं, वो इधर-उधर देखने लगे, इसलिए नहीं कि उन एक इंसानियत होती है कि आप नहीं देख सकते, और मैं भी नहीं देखना चाहता था। लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि अपने आप को मज़बूत बना और देख इस चीज़ को कि ये क्या है? अगर ये हुआ है, तो कम से कम देख और फिर इसके बारे में रिव्यू देना। ख़ासतौर से क्लाइमैक्स में जो एक सीन है, मतलब एक औरत को कैसे मारा जाता है, इतना स्पॉइलर मैं दे दूँगा। वो सीन अगर आपने देखा, तो मतलब बाप रे! मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे, उस दरिंदगी पे आपको इतना गुस्सा आएगा। एक हद तक मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये फ़िल्म ना शायद हम सबके ज़हन पर एक बहुत बड़ा थप्पड़ मारा है डायरेक्टर ने, कि ना हमको मालूम था, ना सिस्टम ने कभी कुछ किया। जो हीरो के थ्रू एक बहुत ही पावरफुल डायलॉग डायरेक्टर ने बुलवाया, कि इन कश्मीरी पंडितों को सबसे बड़ी सज़ा उन लोगों ने नहीं दी, जिन्होंने उनके साथ इस हद तक की बेरहम जानवरों वाली हरकतें की। उनके साथ सबसे बड़ी बेरहमी हमारे सिस्टम ने, हम हिंदुस्तानियों ने की, कि हमने उनके बारे में कभी सोचा ही नहीं, हम तो भूल गए उनको। हुआ तो हुआ वाली जो एक एक महात्मा ने कह दिया था ना, तो ये एक ऐसी फ़िल्म है जो अगर आप अ, एक डिफरेंट अटेम्प्ट सिनेमा, एक ऑनेस्ट, और कई बार हम कई फ़िल्मों के बारे में कह देते हैं जिनमें मतलब माँ-बहन की गालियाँ होती हैं,
हर किसी का हर किसी के साथ अफेयर चल रहा होता है, एक ही परिवार में चौतरफा अफेयर चल रहे होते हैं। हमारी सोच अब उस लेवल पे जा चुकी है, हम सोचते हैं अरे अरे बड़ी बोल्ड फिल्म है। तो मतलब होती वो सॉफ्ट पॉर्न फिल्में हैं, लेकिन हम उनको कहते हैं अरे अरे कितनी बोल्ड फिल्म है। और ऐसा ओटीटी कंटेंट के दो अक्षर और चार माँ बहन की गालियाँ, दो अक्षर और चार माँ बहन की गालियाँ, भो से जो शुरू होती है गाली, उसके अलावा तो कोई लाइन शुरू नहीं। तो ऐसा ओटीटी कंटेंट जिसको हम बोल्ड कह देते हैं, मुझे आज लगता है कि इस फिल्म को देखने के बाद हम में से कुछ लोगों को ये भी एहसास होगा कि हमने बोल्ड वर्ड की कितनी बड़ी बेइज्जती की है, उस टाइप के कंटेंट को बार बार बोल्ड बोल के। बोल्ड अगर कोई फिल्म बनी है बॉलीवुड के अस्तबल में से पिछले 10 15 20 साल में, तो ये वो बोल्ड फिल्म है। इसे जाइए और देखिए। और मैं वही कह रहा हूँ कि एक बहुत कड़वे सच वाली फिल्म है। तो अगर आपको कड़वी चीज़ों से डर लगता है तो फिर शायद नहीं जाइए। जिगर वाले ईमानदार लोगों के लिए डायरेक्टर ने फिल्म बनाई है। मैं कई बार कई फिल्मों के बारे में कह देता हूँ 0 स्टार, 0 से भी नीचे तो कुछ स्टार। इस फिल्म के लिए एक मूवी बफ होने के नाते, एक इंडियन, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, जो चाहता है कि उसके देश में किसी के भी साथ भी इस टाइप की कोई चीज़ ना हो, सिर्फ इसलिए इस फिल्म को मेरी तरफ से 5 में से भैया 10 स्टार। ये फिल्म देखा जाना डिज़र्व करती है। आप इसे छोड़िए मत। बस मुझे इतना ही कहना है।